जय सतनाम। छत्तीसगढ़ की पावन धरती, संतों की भूमि, जहां की हवा में ही मानवता का संदेश खुला है। आज हम आपको एक ऐसी ही दिव्य कथा की यात्रा पर ले चल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सत्य, करुणा और एक महान चमत्कार के इर्द गिर्द घूमती है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो दिल है, जो सार है, वो बस इस एक संदेश में छिपा है। मनखे मनखे एक समान, यानी सभी मनुष्य बराबर हैं। तो चलिए इस गहरे विचार के पीछे की कहानी को महसूस करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हमारा समाज जाति पाति, ऊंच नीच और न जाने कितने ही अन्यायों के अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ऐसा दौर था जब इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता था। तो इसी अंधेरे के बीच मंगू दास और माता अमरोतिन के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। बचपन से ही उनका स्वभाव ना बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो एकदम शांत रहते, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी, एक गहरी करुणा थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहीं बालक घासीदास जंगलों में, पेड़ों के नीचे, मतलब प्रकृति की गोद में बैठकर घंटों गहरे चिंतन में डूबे रहते थे। हर जीव जंतु के लिए उनके मन में मानो असीम प्रेम था। उनके अंदर की वो दिव्यता है ना, उसका पहला प्रमाण तो बचपन में ही मिल गया था। हुआ ये कि एक दिन वो अपने दोस्त बुधराम के साथ खेल रहे थे कि तभी एक जहरीले सांप ने बुधराम को डस लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन बालक घासीदास वो एकदम शांत थे। वो वहीं बैठ गए और बस सतनाम सतनाम का जाप करने लगे। और फिर जो हुआ वो एक अद्भुत चमत्कार था। बुधराम, जो लगभग बेजान हो चुके थे, धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उस दिन गांव वालों ने पहली बार उनकी अलौकिक शक्ति को सच में पहचाना। जैसे जैसे वो बड़े हुए, समाज में फैला ये अन्याय और भेदभाव उनके मन को और भी परेशान करने लगा। वो इंसानों के बनाए इन बंटवारों पर सवाल उठाने लगे और इसी के साथ सत्य की असली खोज में निकल पड़े। ये टकराव बिल्कुल साफ था। आप देखिए, एक तरफ था समाज का फैलाया हुआ अंधेरा, जातिवाद, भेदभाव, अन्याय, और दूसरी तरफ थे गुरु, जिनका एक ही संकल्प था, सत्य को खोजना, गहरी तपस्या करना और पूरी मानवता के लिए एक नया सच्चा रास्ता बनाना। और इसी खोज में वो छाता पहाड़ के घने जंगलों की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक बहुत गहरी और अटूट तपस्या शुरू की। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वो अडिग बैठे रहते, बस एक ही धुन में, सत्य क्या है, ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, इसी के ध्यान में। गुरु की तपस्या का तेज और उनके विचारों का असर धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। और ये बात ज्यादा दिन छिपी नहीं रही। जल्द ही उस इलाके के शक्तिशाली राजा सोन खान के दरबार तक जा पहुंची। एक दरबारी ने राजा के कान भरे। महाराज, जंगल में कोई साधु है जिसके विचारों से लोग बदल रहे हैं। बस इतना सुनना था कि राजा सोन खान का अहंकार जाग गया। उसे लगा कि ये तो उसकी सत्ता को सीधी चुनौती है, और वो गुस्से से भर गया। राजा ने गरजते हुए हुक्म दिया, जाओ, उस आदमी को ढूंढ कर निकालो, उसे पकड़ो और फौरन मेरे दरबार में पेश करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों का एक दल उस शांत तपस्वी को पकड़ने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जब सैनिकों ने गुरु घासीदास जी को पकड़ा और उस गुस्सैल राजा के सामने पेश किया, तब भी वो पूरी तरह शांत और निडर थे। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बस एक दिव्य शांति छाई हुई थी। राजा ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने आखिरी सजा सुनाई, इसे दंतेश्वरी मंदिर ले जाओ और इसकी बलि चढ़ा दो। ये एक बहुत ही भयानक आदेश था, क्योंकि वो मंदिर पशु बलि की क्रूर परंपरा के लिए जाना जाता था। दंतेश्वरी मंदिर में सैनिक बलि की तैयारी करने लगे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, और वो भयानक पल धीरे धीरे करीब आ रहा था। और तभी, जैसे ही वो अनर्थ होने वाला था, अचानक पूरा का पूरा मंदिर एक दिव्य तेज प्रकाश से जगमग उठा। सैनिकों की आंखें उस रोशनी से चौंधिया गईं। उस अलौकिक प्रकाश के बीच से स्वयं मां दंतेश्वरी प्रकट हुईं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। देवी ने गुरु घासीदास जी के सामने हाथ जोड़े अपना सिर झुकाया और कहा, हे सतनाम के पिता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तो स्वयं सत्य के स्वरूप हैं। बस इस एक दिव्य घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सत्य और अहिंसा के एक संदेश ने पूरे राज्य की सोच और दिशा ही बदल दी। इस चमत्कार का केंद्र था गुरु का दर्शन, सतनाम। अब
सतनाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सच्चा नाम। ये दर्शन सिखाता है कि सत्य ही एकमात्र ईश्वर है, और अगर सत्य एक है तो उसके बनाए हुए सभी जीव, सभी प्राणी भी एक समान हैं। उस ऐतिहासिक दिन के बाद दंतेश्वरी मंदिर में बलि की प्रथा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और जब राजा सोनखान को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वो पश्चाताप की आग में जल उठा और दौड़कर गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो ये जो अद्भुत कहानी हमने सुनी, ये हमें 4 बहुत जरूरी और शाश्वत शिक्षाएं देती है। पहली, कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी, कि अहिंसा ही सच्ची पूजा है। तीसरी, ईश्वर हर जीवित प्राणी के अंदर बसता है। और चौथी, कि सभी मनुष्य एक बराबर हैं, एक समान हैं। और ये कहानी हमें आज के दौर के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की इस दुनिया में गुरु घासीदास जी का ये संदेश कि सभी इंसान बराबर हैं, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है।